ब्रेविस लैटिस में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन लैटिस। लैटिस तो हमने बना लिया है, बट लैटिस के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से 7 बेसिक टाइप्स आर देयर एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 14। मतलब जैसा कि क्यूबिक का है तो 3 हमने डिफरेंट टाइप्स में अरेंज करना है, सिंपल और प्रिमिटिव, जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास में जो क्यूबिक अरेंजमेंट है उसमें कॉर्नर तो ऑक्यूपाई रहेंगे ही रहेंगे, साथ में सेंटर ऑफ द क्यूब में एक पार्टिकल आपने फिक्स कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड। एंड इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड वी हैव दैट क्यूब हैविंग 6 फेसेस, तो कॉर्नर्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, corners are already occupied, 8 corners are there, so they are occupied by the particles. And when you consider the face center, then 6 centers of the faces, 1 face, 2 face, 3 face, 4 दीवारें हो गई आपकी। ऊपर का जो टेरेस है वो एक वॉल, एक फेस हो गया, एक ग्राउंड मतलब जो टेरेस आपका या फिर फ्लोर है, ऑल दीज आर द फेसेस। एंड उसके सेंटर में एक एक पार्टिकल और फिक्स कर देते हैं, तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इन दिस वे क्यूबिक लैटिस को हमने फिर से क्लासिफाई कर दिया। देन ऑर्थोरोम्बिक में एक ज्यादा का आएगा, दैट विल बी बेस सेंटर्ड। ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, चौथा और एक आएगा बेस सेंटर। 7 ये हो गया, 3 ये हो गया, 10 अगेन 3 विल बी देयर, 4 विल बी देयर, देन दैट विल बी yes 3, 7 plus 3 and then 4 more, 14, and in this way that classification goes on increasing. Okay, क्यूबिक का 3 अलग अलग टाइप होगा। देन दूसरा जो टाइप लिखा आपने ऑर्थोरोम्बिक, उसमें क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस आर ऑफ टाइप जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें आपका a इज इक्वल टू बी तो रहेगा, बट जो c है आपका वो अलग लेंथ का हो गया। a एंड b हैव द सेम लेंथ, बट जो c है उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू a और b। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट। क्यूबिक का तो बताना ही नहीं आपको, एज सिंपल और प्रिमिटिव, जिसमें सिर्फ आपकी कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड, along with the corner one particle or lattice point is at the center of the body. इसमें एक टाइप ज्यादा का आ गया, दैट इज पहले 2 में आपके 7 आ गए। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस, ब्रेविस का 14 लैटिसेस है, उसमें से 3 क्यूबिक में चला गया और 4 ऑर्थोरोम्बिक में, मतलब 7 तो वैसे ही हो गया। सो बेस सेंटर्ड तक आ गए आप। अभी 3 और 4 7 हो गया। पहले 2 में क्यूबिक में 3 दे दिया आपने, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में 4 दे दिया तो वो हो गया 7। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है वो ये है टेट्रागोनल लैटिस है हमारे पास। इसके 2 टाइप रहेंगे, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। दो टाइप में आएगा। सिंपल और प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड।
अभी देखिए पहले क्यूबिक के 3, ऑर्थोरोम्बिक के 4 और टेट्रागोनल के 2। अब हो गया आपका 7 और 2 9 हो गया, टोटल 14 आएगा। नेक्स्ट टेट्रागोनल लैटिस हो गया आपका, भी मोनोक्लिनिक आएगा। मोनोक्लिनिक लैटिस में फिर से 2, एक सिंपल होगा और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। अब यदि काउंट करते हैं तो पहले क्यूबिक का 3, ऑर्थोरोम्बिक का 4, 7 हो गया, 2 टेट्रागोनल का और 2 इसका, इन ऑल अभी 11 हो गया। बाकी के जो है दे आर दी प्रिमिटिव ओनली। ये जो है इसका एक ही रहेगा, इसका भी एक रहेगा, उसका भी एक ही रहेगा। जो रोम्बोहाइड्रल है दैट वुड बी सिंपल ओनली। मेन जो टाइप है वो 7 है। 7 को हमने फिर से सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या बेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मोनोक्लिनिक है दैट हैज अ बेस सेंटर्ड, मोनोक्लिनिक हैज अ बेस सेंटर्ड यहाँ पे। एज ओनली प्रिमिटिव। देन दूसरे जो टाइप है उसमें भी प्रिमिटिव रहेगा एक एक। नेक्स्ट जो है वो ट्राइक्लिनिक, and the last one is hexagonal. इन दिस वे 14 अलग अलग टाइप में आप अरेंज कर सकते हैं। हेक्सागोनल में यदि आप देखेंगे, जाने दो अभी हम सेपरेटली बनाएंगे इसको, इतना हो जाए तो बताना। So these are the 14 different types of lattices. अब इसमें से जो प्रिमिटिव होता है हम खासतौर से क्यूबिक वाले डील करेंगे। यहाँ पे a is equal to b is equal to c होगा, and along with that bond angles or the angle between the different edges are 90. That is a cubic arrangement. So shall I wipe all these things? Okay. Now what is meant by primitive or simple lattice? प्रिमिटिव लैटिस क्या होता है? Particles or lattice points are present only at the corners. Are called as a primitive lattice.
in which only corners are occupied, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे आपका पार्टिकल या लैटिस पॉइंट दिखाई देगा आपको, बाकी कहीं नहीं होगा. इन दैट केस दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सिंपल और प्रिमिटिव लैटिस, और यू कैन से द यूनिट सेल नाउ. ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड. एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम सिंपल क्यूबिक. Once we have the cube, then all edges should have same length and the angle between the various edges are 90. Now see, these are the corners which are occupied. Only points are shown, particles are not shown because particle जब निकालेंगे तो काफी बड़ा होगा and that should be touching to each other. यहाँ का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होगा, ये इसके कांटेक्ट में, और ये सब हम नहीं कर पाएंगे ठीक से. तो हम जस्ट वी आर शोइंग द लैटिस पॉइंट. So 8 corners are occupied. So in that case, this will be called as a simple cubic lattice. That's the primitive. Only corners are occupied. Particles are present only at the corners. How many corners are there? 8. देन अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो बॉडी सेंटर्ड होगा, जिसमें ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल रखते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. At the corners and बॉडी सेंटर्ड लैटिस. फिर से हम क्यूबिक का लेंगे एग्जांपल के तौर पे. Again we have the cube having all edges of same length and angles of 90. Corners are already occupied in case of simple or primitive, but along with these corners you have to place one particle at the center of this cube. इसके बीचों बीच ऐसे ऊपर से छोड़ दिया है, then that will be called as body centered cubic arrangement, BCC जिसको बोलेंगे आप. ये क्यूबिक भी है और बॉडी सेंटर्ड भी है, जिसमें कॉर्नर्स आर आल्सो ऑक्युपाइड along with the one particle is present at the center of that cube. So this is body centered. प्रिमिटिव हो गया आपका. Shall I go for that face centered? Okay.
सो देर आर 6 फेसेस। देखिए 4 वॉल के बीच में आप बैठे तो फेसेस होगी, आपके ऊपर एक छत है तो वो आपका 5वां सरफेस हो गया, और जिस सरफेस के ऊपर आप खड़े हैं वो आपका फ्लोर हो गया, वो 6। सो इन ऑल क्यूब जब आ रहा तो देर आर 6 फेसेस, एंड नाउ यू हैव टू ऑक्युपाई द सेंटर्स ऑफ द फेसेस। एक ये पीछे वाला सेंटर लिया मैंने और एक ये वाला, सो दीज आर द टू, राइट। देन दिस वन, the center of this face, this one more particle is there. So in this way 6 centers of the faces, 6 faces are there, and centers, their centers are occupied. In that case 8 plus 6, total 14 particles will be there in case of FCC, that is the face centered cubic lattice. When the lattice points are present at the corners, lattice points are present at the corners along with centers of the faces, along with the centers of faces, then is called as face centered lattice. एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब FCC। अभी और एक बॉडी सॉरी बेस सेंटर बचा है हमारा, उसको भी देखते हैं। When the lattice points are present, या फिर occupy, जो बेस होगा उसके सेंटर में एक पार्टिकल रखना है आपको। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेस सेंटर्ड। ये 2 जगह आया था आपका बेस सेंटर, जो है आपका 2 जगह, एक मोनोक्लिनिक में आया था और एक ऑर्थोरोम्बिक में आया था। ऑर्थोरोम्बिक निकालेंगे हम, और उसके टॉप एंड बॉटम की जो फेसेस है वहां पे हम एक एक पार्टिकल और ऑक्युपाई करेंगे।
ऊपर का मिटा दूं मैं, एफसीसी, यस एफसीसी सर। टाइप मिटा दूं। ओके, जहां बेस सेंटर आना चाहिए ये क्यूबिक नहीं है, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा जो है एंगल बिटवीन द वेरियस इज स्टिल 90 डिग्री। नाउ यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल नीचे वाले बेस में रख दिया आपने। सो दीज आर द बेस सेंटर्स, दीज आर बेस सेंटर लैटिस along with the corners. Corners are already occupied. So these are the particles that are present at the centers of the bases. यदि आप दूसरा टाइप भी हमारे पास था जिसमें बेस सेंटर था, वो था मोनोक्लिनिक बेस सेंटर, जिसमें एंगल 90 का नहीं होगा। इसको एक दे दो, इसको दूसरा एग्जांपल। गामा जो है वो 90 नहीं होगा, देखते कैसे नहीं होता है। ये जो एंगल है ये आपका 90 वाला नहीं है। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा बेंड हो गया, इतना ज्यादा नहीं था, जरूरत नहीं थी। ठीक है, so that is your base centered in case of monoclinic. एक हेक्सागोनल लैटिस निकाल दे, ड्रॉ करेंगे। ये मिटा दो सब। यस सर, मिटा दो। हेक्सागोनल लैटिस कैसे हो सकता?
दिस विल बी द हेक्सागोनल लैटिस, जहां पे 6 कॉर्नर्स ऊपर में, 6 कॉर्नर्स नीचे में। नाउ द फेसेस की बात करते हैं तो देयर विल बी हाउ मेनी फेसेस? 8 फेसेस विल बी देयर इन केस ऑफ हेक्सागोनल और सिंपल प्रिमिटिव और प्रिमिटिव हेक्सागोनल में इस तरह का अरेंजमेंट होगा, जिसमें आपको एक रिंग यहां निकाला मैंने ऐसे, ये जो 2 पॉइंट्स है ये एक दूसरे के नीचे नहीं आना चाहिए ताकि लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। ये एक दूसरे के नीचे यदि आ गए तो आपकी लाइन खींचना आपको मुश्किल हो जाएगा इस तरह का। तो थोड़ा सा हेक्सागोन जो है ऐसे टिल्ट कर देंगे तो वो बराबर एक दूसरे के नीचे आएंगे। अंडरस्टैंड? एकदम से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि यहाँ पे है और सेंटर पॉइंट्स आपके ये है, यहाँ आना चाहिए था उसको, लेकिन थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया। इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया। एंड नाउ सी द रिंग। ये हो गया आपका एक हेक्सागोन। दूसरा, ये टॉप लाइन वाले नीचे आ गए, एक लाइन जनरेट कर दिया। बॉटम वाले नीचे चले गए, ये दूसरी लाइन देंगे, ये आपकी तीसरी लाइन देंगे। ठीक है, इन दिस वे आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे कुछ एंगल 90 के रहेंगे और कुछ 120 के रहेंगे और कुछ 60 के रहेंगे, 90 नहीं रहेगा। तो इसको आप बेस सेंटर कर सकते थे, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ। सो यहाँ पे जो एंगल है, कुछ एंगल 120 के मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। सर ये हेक्सागोनल है ना? हाँ हेक्सागोनल है ना। ये थोड़ा ठीक से निकाल के दिया, ये फेंट हो गया था। ये लाइंस जो है पार्टिकल की एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये जो रिंग है ऊपर का थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर दो, तो आपका ओवरलैपिंग नहीं होगा वर्टिकल लाइंस का। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हेक्सागोनल, जिसमें एक एंगल आपको 120 का दिख रहा है, दूसरा एंगल 60 का दिख रहा है, जिसमें ए और बी अलग अलग रहेंगे। इसमें सी नहीं रहेगा आपका। इस तरह से एंगल, कुछ एंगल आपके 60 के रहेंगे और कुछ एंगल 120 डिग्री के रहेंगे। अब इतना सारा जो है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। Okay, so all these are the arrangement of lattice points, 3-dimensional arrangement of the lattice point, and these are called as lattices. अब इसके रिपीटेशन से हमारे क्रिस्टल्स बनेंगे। तो बिफोर दैट वी गो फॉर द यूनिट सेल। यूनिट सेल is what? The smallest repeating unit. The smallest repeating unit of crystalline solid is called as a unit cell, right? Now such a unit cell will have the particle arrangement at the corners. Along with the corners there may be body centered, along with that there may be face centered, or that may be base centered. So we have to find out how many particles should be there in the lattice unit cell. किसी unit cell में कितने particles हो सकते हैं? unit cell के अंदर belonging to particular unit cell how many particles should be there? So हम खास तौर से cubic arrangement study करेंगे। simple cubic जिसमें ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड। अब किसी कॉर्नर, आप घर में बैठे, किसी रूम में बैठे, कॉर्नर में एक पार्टिकल फिक्स कर दिया, तो उसके आजू बाजू में कितनी जगह पे वो पार्टिकल शेयर होगा ये देखना है हमको। तो ये सब मिटा देते हैं। इफ द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, देन व्हाट विल हैपन? This is your simple cubic arrangement जिसमें particles are present only at the corners. यहाँ पे है। So this is a cubic arrangement, simple cubic arrangement जिसमें particles are present at the corner. This is lattice. Now in case of unit cell, what happened to this particle? This is your particle that is present at the corner of the cube. Now this particle is equally shared by the 8 unit cell. इसके ऊपर में एक होगा, नीचे में एक होगा,
थ्री डायमेंशनली जब हम बात करते हैं तो दिस पार्टिकल इज शेयर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना हिस्सा एक यूनिट सेल में आएगा, ये वाला। दिस हाउ मच 1/8। इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे एक यूनिट सेल जब बनती है तो ओनली 1/8 पार्टिकल इज देयर। थ्री डायमेंशनली जब हम देखेंगे इसको तो इस पार्टिकल का सिर्फ इतना हिस्सा आपके यूनिट सेल में आएगा, बिकॉज यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। किसी कॉर्नर से आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, तो 1/8। कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना आता है, तो 1/8। एक पार्टिकल का 1/8। Now if that is a body centered, then that particle is completely present within that cube. Then उसका कोई शेयरिंग नहीं होगा। सेंटर ऑफ द बॉडी में जो पार्टिकल लटक के रखा है, आपने लटका दिया है, दैट पार्टिकल विल हैव 100% कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल, तो वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होगा। बट इफ दिस इज वन ऑफ द वॉल, इसके अपोजिट में और एक वॉल होगा सामने में, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, टॉप में होगा, बॉटम में होगा। इन दिस वे 6 स्पेसेस विल बी देयर। नाउ इफ आई ड्रॉ अ होल हियर, यहाँ पे एक बड़ा सा होल लेके एक पॉलीगॉन फिक्स कर दिया इस वॉल के अंदर, तो क्या होगा, उसका आधा हिस्सा ये यूनिट सेल में आएगा और आधा हिस्सा बाजू वाले यूनिट सेल में जाएगा। मतलब फेस सेंटर्ड में जो पार्टिकल होता है उसका सिर्फ half contribution, 50% contribution will be there to the particular unit cell. Now if the particle is present at the centers of the edges, centers of the edges, कोई भी एज ले लो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय 12 यूनिट सेल्स। सो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा एज सेंटर, ये हमारे स्टडी में नहीं था कहीं पर भी, एज सेंटर जो है पार्टिकल, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा आपको 1/12। इफ द एजेस एज सेंटर्स आर ऑल्सो ऑक्युपाइड, ये एट प्रेजेंट हमारे पास में नहीं है, हमको 3 ही करना है, एक सिंपल, देन दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड। लेकिन एज सेंटर भी आ जाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सो सी इफ एनीवन, दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द एज ऑफ द क्यूब, ये जो है एक एज है, यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने इसके सेंटर में फिक्स कर दिया, तो कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर, दिस वे दैट विल बी शेयर्ड बाय इक्वली इन 6 पार्ट्स। 6 अदर यूनिट सेल में उसको डिवाइड करना है। सो इन दैट केस उसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी 1/6 टू द यूनिट सेल, नॉट 1/12, दैट इज 1/6। सो इसकी जरूरत नहीं थी, बट बता दिया कि एंट्रेंस में इस तरह का भी कहीं आता है तो कंट्रीब्यूशन आपको 1/6 लिखना है। 12 एजेस आर देयर। State the number of particles per unit cell in आपको डायरेक्ट लिखना है कि भैया इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, उसके यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं इसके, लेकिन हम करके देखेंगे। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑक्युपाइज ओनली कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स आर देयर। कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8 पार्टिकल यूनिट सेल। हर पार्टिकल का कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है उसका सिर्फ 1/8 इतना ही कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन
simple cubic unit cell. 8 particles are there, each having contribution 1 by 8, that is 1 particle. Complete 1 particle will be there in a simple cubic arrangement. Eight corners are occupied and 1 particle is at the center of cube. सो ये 8 पार्टिकल जो कॉर्नर वाले हैं उनसे टोटली आपको 1 आएगा एंड 1 पार्टिकल जो है सेंटर ऑफ द क्यूब में वो कंप्लीटली यूनिट सेल में रहेगा. So 1 plus 1 in this way 2 particles will be there in case of BCC type of unit cell. Eight into 1 by 8 plus center of the body में जो है that will be completely present. So number of particles per unit cell will be 2 per unit cell. BCC में number of particles per unit cell will be 2. अभी FCC में चलते हैं. Eight corners and 6 centers of the faces. Are occupied. Particle at the corner contributes 1 by 8 particle, while particle at the center of face while the particle at the center of the face contributes half particle. Therefore, for FCC unit cell,
FCC में there will be 4 particles per unit cell. ओके, ये BCC वाला मिटाना है. Yes, sir. Yes, sir. So now we have to state the relation between edge length and radius of particle. एक पार्टिकल जो है आपका वो स्फेरिकल होगा, जिसका रेडियस r होगा, वॉल्यूम होगा सिंगल पार्टिकल का 4/3 pi r cube. That will be the volume of single particle. So before that we have to state the relationship between that edge length and radius of particle. सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, BCC में क्या होगा और FCC में क्या होगा. So shall I write this FCC? पीछे का मिटाना है, ये पार्टिकल साठी कॉर्नर वाला. A is equal to 2r.